फ्रेंड्स, दिस इज नैन्सी बजाज फ्रॉम टिप्स फॉर करियर इंस्टीट्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी एडोलेसेंस एज की, उसमें हमने फिजिकल डेवलपमेंट की बात करी थी। आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ ऑल्टरनेट नेम्स हैं, जैसे मेंटल डेवलपमेंट, राइट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं, साथ में इसका दूसरा नाम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी है, ठीक है। तो मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द सेम थिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है? दिमाग का विकास होना। बच्चा जो है वो पहले जब बॉर्न होता है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ता है, उसकी एज ग्रो करती है, तब उसका माइंडसेट जो होता है वो रेगुलर टाइप पर चेंज होता रहता है, ठीक है। उसकी माइंड का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होता रहता है ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। सबसे ज्यादा ग्रो जब है बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो एडोलेसेंस की एज में होता है, ठीक है। कैसे? बच्चा जो है बहुत सारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस करता है, रेगुलर हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है, उससे बच्चे के दिमाग का विकास होता है और वहीं से बच्चा जो है अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। कैसे बच्चा चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपनी रेगुलर लाइफ सिचुएशंस को डील कर रहा है, कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ये सारी चीजें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है और ये सबसे ज्यादा ग्रो करता है इन द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब हम एडोलेसेंस की एज को और अच्छे से डिस्कस करेंगे विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकेंड टॉपिक इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस की एज में हमारी माइंडसेट में हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन द एज ऑफ एडोलेसेंस। सबसे पहला डिफरेंस होता है हमारा कि बच्चे की इमेजिनेशन पावर जो होती है वो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, ठीक है। जो बच्चे की माइंडसेट होता है, थिंकिंग होता है, इमेजिन करने की कैपेसिटी होती है, वो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है इन द एज ऑफ एडोलेसेंस। सेकंड वन इज कैपेसिटी टू कॉन्सेंट्रेट। अब बच्चे की जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो इस एज में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। थर्ड वन इज परमानेंट मेमोरी। हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा जो होता है जब छोटा होता है ना, उसकी टेम्पररी मेमोरी होती है, ठीक है। आप उसको कोई टॉय उसके हाथ में पकड़ा दोगे, ठीक है, वो उससे खेलने लगेगा, एकदम से आप उसे छीन लोगे, विद इन अ सेकंड वो उस टॉय को भूल जाएगा और किसी और चीज में एंगेज हो जाएगा। बट इन द एज ऑफ एडोलेसेंस बच्चे की परमानेंट मेमोरी जो होती है वो डेवलप हो जाती है, वो चीजें भूलता नहीं है, ठीक है। वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस को याद रखता है, उसकी परमानेंट मेमोरी जो होती है वो डेवलप हो जाती है इन द एज ऑफ एडोलेसेंस। सेकंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक एंड इंटरेस्ट। बच्चे के लॉजिक्स, बच्चा जो है ना वो लॉजिक्स में सोचने लगता है। पहले जो चाइल्डहुड की एज तक ना बच्चा जो है वो लॉजिकल नहीं सोचता है, ठीक है। बट इन द एज ऑफ एडोलेसेंस बच्चे में लॉजिक्स आने शुरू हो जाते हैं और बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। इंटरेस्ट इन वर्शिप, हीरो वर्शिप, ठीक है। इंटरेस्ट इन मे बी पिक्चर, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, किसी भी चीज में बच्चे का इंटरेस्ट होता है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, ठीक है। बच्चे की थिंकिंग में लॉजिक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। बच्चा जो है वो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी को एंगेज कर चुका होता है, ठीक है। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो डिसीजंस लेना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। बच्चे का इंक्रीज हो जाता है। बच्चा जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टूवर्ड्स जो है वो काम करता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको सॉल्व कैसे करी जाए, बच्चा उस चीज के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर के लिए कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है इन द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब उसको क्या करना है, आगे जाके कौन सी फील्ड में ज्वाइन करना है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। लास्ट वन इज इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स। इस एज में बच्चे का सेक्सुअल मैटर्स में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन हार्मोन्स, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड कॉग्निटिव। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, किन किन चीजों की वजह से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इफेक्टेड होता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हेरिडिटी। हेरिडिटी होते हैं वो जीन्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें हमारे पेरेंट्स से एक्वायर हो जाती है। जैसे पेरेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल फादर का बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है तो हो सकता है वो चीजें उनके बच्चों में भी ट्रांसफर हुई हो। तो कुछ बहुत सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिल जाते हैं, इनहेरिडिटी हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? हेरिडिटी की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये। हेरिडिटी इफेक्ट्स
a lot in cognitive development of a child. Next one is environment. Environment is a sum total of all the aspects, है ना? तो environment में बहुत सारी चीजें आती है. बच्चे का environment कैसा है जहाँ पर वो अपना growth कर रहा है, बच्चे की growth जहाँ हो रही है, अगर वो environment जो है वो healthy है तो बच्चे की cognitive development भी बहुत अच्छी तरीके से grow करेगी. ठीक है. नेक्स्ट है स्कूल. जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उधर का एनवायरनमेंट कैसा है. एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर उसका क्राउड, उसके फ्रेंड्स वगैरह अच्छे हैं तो वो अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और सही जगह पे उसका माइंड जो है वो डेवलप होगा. ठीक है. पेरेंट और चाइल्ड का इंटर रिलेशनशिप कैसा है, किस तरीके से पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड के साथ इंटर रिलेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करते. वहाँ बच्चा जो है बहुत ऐसे एडोलेसेंस की एज में बहुत सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं. ठीक है, अपने पीयर प्रेशर की वजह से. कब? जब पेरेंट्स और चाइल्ड का इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं होता. तो पेरेंट और चाइल्ड का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पॉजिटिव वे में ग्रो कर रही है या फिर नहीं. नेक्स्ट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. आइदर वो डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो फिजिकल ग्रोथ के बारे में बात करें या फिर मेंटल ग्रोथ के बारे में बात करें. बच्चे की अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को मिलेगा तभी वो प्रॉपर वे में ग्रो कर पाएगा. ठीक है. फिजिकल ग्रोथ, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिकली ग्रो नहीं कर पाते. ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनकी हाइट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है जैसे उनकी फ्रेंड्स की ग्रो कर रही है. तो उसकी वजह से वो एक जो फिजिकल ग्रोथ का जो एस्पेक्ट है ना वो मेंटल डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो मेंटली, ठीक है, और बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर पाएगा. वो अपने आप को दूसरे बच्चों से कमजोर समझेगा. ठीक है. तो फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो मेंटल ग्रोथ को या फिर मेंटल डेवलपमेंट को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. ठीक है. नेक्स्ट फैमिली. फैमिली जिस तरीके की, अगर फैमिली में आपको अच्छी चीजें एक्वायर करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से मेंटली ग्रो करोगे. ठीक है. अगर अच्छी तरीके से, अगर फैमिली जो है वो सेपरेटेड फैमिलीज होती हैं, कई फैमिलीज में बहुत, जैसे हमारा लास्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है. उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से मेंटली ग्रो नहीं कर पाता. कॉन्फ्लिक्ट्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा बच्चों को ही पड़ता है और उनके माइंडसेट पर ही पड़ता है. राइट. तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट को बहुत सारा हार्म कर सकते हैं. इसलिए कॉन्फ्लिक्ट से बच्चे को दूर रखना चाहिए ताकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है एक चाइल्ड का वो प्रॉपर वे में हो सके. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट factors which affect cognitive development in the age of adolescence.